अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाल न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इश्तियाक पाल। इस वक्त हम मौजूद हैं केडीसी गार्डन में और ये डॉक्टर मोहम्मद फ़ाज़ल हैं जो एक समाजी कारकुन हैं, बुखारी दवाखाना से वाबस्ता हैं। तो इन्होंने आवाम और केडीसी गार्डन के आवाम के लिए बिलखुसूस ये मैयत वाली चारपाई और मैयत को गुस्ल देने वाली चारपाई आज अभी मस्जिद में केडीसी गार्डन की मस्जिद में अतिया कर रहे हैं ताकि केडीसी गार्डन के रिहायशियों को ये एक उनका दरीना मसला जो था वो हल हो सके। कि ये देखें, ये इसको सीधा किया जा रहा है। ये जो है ये मैयत को गुस्ल देने वाली चारपाई है। इसके नीचे ये टंकी है और ये इसको अपनी मंजिल की तरफ मस्जिद में लेके जा रहे हैं। ये मस्जिद है, मस्जिद आमना के नाम से, जो कि वालदा थी मियाँ अब्दुल मालिक साहब की और मियाँ बशीर साहब की ये दादी अम्मा थी। नई बशीर की तो परदादी हो गई। तो अल्लाह पाक उनके भी दर्जात बुलंद करे। और ये अब जो है उसका दूसरा हिस्सा जिसे मैयत वाली चारपाई भी कहते हैं, ये भी लेके आ रहे हैं। ये उसके ऊपर वाला जंगला भी ठीक कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन नौजवानों को भी जज़ाए खैर दे कि जो इस कार खैर के काम में हमारा हिस्सा बने हैं। ये जी अल्लाह पाक जी जिन मरहुमीन के नाम लिखे हैं, अल्लाह पाक उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और डॉक्टर मोहम्मद फ़ाज़ल के वालदैन को भी अल्लाह पाक अपने जवार रहमत में जगह दे कि नेक और साले औलाद भी अल्लाह पाक की तरफ से एक सदका जारिया है। और ये जो दोनों हैं अभी उन्होंने मस्जिद की इंतज़ामिया के हवाले कर दिए हैं। और ये देखें कि ये दोनों चारपाई और इसके आगे ये मैयत को गुस्ल देने वाली चारपाई है। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। अल्लाह पाक हम सब को नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए ताकि जिन के बुज़ुर्ग हयात हैं अल्लाह पाक उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं अल्लाह पाक उन पे अपना ख़ास फजल करम करे और उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाल न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इश्तियाक पाल। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद आमना जो केडीसी गार्डन में बनाई गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमेटी के चेयरमैन हैं और उनके साथ डॉक्टर मोहम्मद फ़ाज़ल साहब हैं कि जो आज मस्जिद के हवाले किया है हमने। ये मैयत के लिए चारपाई और वो साथ जो है वो मैयत को गुस्ल देने के वाली चारपाई है। तो ये अब हम मस्जिद कमेटी के जो हमारे यहाँ पे सदर हैं उनके हवाले की है डॉक्टर साहब ने। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी सर। शुक्रिया मुश्ताक साहब, बहुत मेहरबानी डॉक्टर फ़ाज़ल साहब की जिन्होंने ये नए काम किया है। इसकी बेहद ज़रूरत है इस कम्युनिटी के, इस सोसाइटी के लिए। जो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, गुस्ल के लिए भी दे दिया और मैयत के लिए भी दे दिया। अल्लाह ताला इनके कामों में और बरकत डाले और अच्छे अच्छे काम करें। और फलाई काम तो वे वैसे भी कर रहे हैं।
अल्लाह ताला इनको और तौफीक दे, इनके अच्छी सोचों को और परवान चढ़ाए, और ये जो काम मस्जिद आमना के लिए जो भी कर रहा है, खुशी होती है कि हम रहते हैं, एक चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, उसको हमारी सब के ये ज़रूरत भी है और सबको इसमें हिस्सा भी लेना चाहिए। जो भी इसमें हिस्सा लेगा, अल्लाह ताला उसके दर्जात यहाँ भी बुलंद करेगा, आखिरत में भी बुलंद करेगा। मैं फिर एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर फाजिल साहब का, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ ये काम किया है, जो कि इस सोसाइटी के लिए एक बहुत ज़रूरत वाली चीज़ थी। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। ये जी जब से हम आए हैं ना, ये बहुत बड़ा मसला था। जब भी कोई फौतगी हो जाती थी KTC गार्डन में, तो इधर अब्दुल्ला बिन मसूद मदरसा है, वहाँ से लेके आते थे। उनका भी शुक्रिया, उन्होंने भी हर दफ़ा तावन ही किया है। तो वहाँ से लेके आना फिर छोड़ के आना काफ़ी मुसीबत थी। जब भी इधर हम किसी फातिहा पे बैठते थे या उन्हें मिलते थे, तो इसका बार बार लोग इज़हार करते थे कि ये होना चाहिए। तो आज अल्लाह के फजल और करम से ये हमारे हाथों पाए तकमील पे पहुँच गया, और हमने अदर साहब के इधर हैंड ओवर कर दिया है मस्जिद कमेटी के। इंशाअल्लाह ताला आप इन्हें दूर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, यह नज़दीक से मिल जाएगी। शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की मखलूक के लिए तगोदो जारी रखते हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को उम्र दराज अता फरमाए और ईमान वाली, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, ताकि वह मखलूक खुदा की खिदमत जारी सारी रखे। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए पाल न्यूज़।